मसीह यसू के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब पर सलामती हो। खुदावंद के फजल रहम और बेमिसाल अमन के साथ हम आपको ब्लेस मोमेंट चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज का पैगाम वाकई ही ख़ास है। एक ऐसी ताकतवर दुआ जो आपकी ख़ानदानी तरक्की, माली खुशहाली और खुदा के फजल को आपकी ज़िंदगी में जारी कर देगी। याद रखें, दिन का आगाज़ वो लम्हा होता है जब आपका दिल, दिमाग और रूह सबसे ज़्यादा ताज़ा होते हैं। और अगर आप इसी लम्हे खुदावंद को दावत देते हैं कि वो आपके साथ हो, तो वो आपके हर कदम को कामयाब बनाता है, आपकी राहें आसान करता है और आपकी ज़िंदगी को बरकतों से भर देता है। तो आइए ईमान के साथ इस दुआ में शामिल हों और देखें किस तरह खुदावंद आपकी ज़िंदगी में नया काम शुरू करता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ख़ानदान में बरकतें जैसे रुक सी गई हैं? क्या माली दरवाजे खुलने के बजाय एक के बाद एक बंद हो रहे हैं? क्या अमन और सुकून की जगह फिक्र और बेचैनी ने ले ली है? आज हम मिलकर एक ऐसी दुआ करने जा रहे हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि खुदा के वादों की ताकत से भरी हुई है। हमारा ख़ानदान तरक्की करेगा, खुशहाली में चलेगा और उसका फजल हमारे हर कदम पर रहनुमाई करेगा। हम ऐलान करेंगे कि हम कमी से नहीं बल्कि फरावानी से जिएंगे, हम खौफ से नहीं बल्कि ईमान से जिएंगे और हम अपनी ज़िंदगी को इसके जलाल के मुताबिक वफ़्त कर देंगे। बस आज जब आप इस दुआ में शामिल हों तो सिर्फ अल्फाज ना दोहराएं, अपने दिल, अपने यकीन और अपने पूरे वजूद को इस दुआ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब हम खुदावंद के वादों पर ईमान रखते हैं तो कोई ताकत हमें उसकी बरकतों से रोक नहीं सकती। ऐ खुदावंद, हम तेरे तख्त के सामने आजिज़ी और शुक्रगुजारी और कामिल ईमान के साथ हाजिर होते हैं। हम जानते हैं कि तू वो खुदा है जो हमारी हर दुआ सुनता है, हमारी हर फरियाद को जानता है और अपने कामिल वक्त पर बेहतरीन जवाब देता है। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे हजूर अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं। हम तेरे बेटे यीशु मसीह के खून से ढके हुए तेरे कीमती बच्चे हैं और तेरा कलाम कहता है कि तू हमारे हर कदम को कामयाबी और बरकत के साथ हदायत देता है। ऐ खुदावंद, मैं अपने ख़ानदान की हर रुकावट, हर बांध और हर जंजीर को तोड़ने के लिए तेरे नाम में दुआ करता हूँ। जैसे तूने बनी इसराइल के लिए समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, वैसे ही हमारे सामने खड़ी हर रुकावट को हटा दे। ऐ खुदावंद, तूने वादा किया है कि तू हमारे गोदामों को भर देगा और हमारे हाथ के कामों को बरकत देगा। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे ख़ानदान की माली हालत में खुशहाली आए, हमारे कर्ज़े ख़त्म हों और हम अपनी ज़रूरियात से बढ़कर बरकतों में चलें। ऐ खुदावंद, अपने फजल से हमारे रिश्तों में मोहब्बत, इत्तेहाद और अमन कायम रख। हर घर में तेरे कलाम की रोशनी हो, हर दिल तेरे करीब आए। मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा ख़ानदान तेरे वादों के मुताबिक जिएगा, हर कमी दूर होगी और तेरी हजूरी में खुशी और सलामती कायम रहेगी। क्योंकि आपके मुक़द्दस कलाम में लिखा है, एबार 26 बाब और उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूँगा और तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरी कौम होगे। ऐ खुदावंद, जहाँ हमारे ख़ानदानों में बीमारी और तकलीफ़ है, वहाँ अपने शफा के हाथ से हमें बरकत दे। जहाँ रिश्ते टूटे और ज़ख्मी हुए हैं, वहाँ अपनी मोहब्बत भरे माफ़ी के दरवाज़े खोल दे, ताकि दोबारा प्यार और मोहब्बत कायम हो सके। ऐ खुदावंद, बच्चों की हिफाजत फरमा, उनके कदमों को सीधा और महफूज रख और हमारे घर के बुज़ुर्गों को सेहत, ताकत और अंदरूनी सुकून अता कर, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की बाकी दिनों को तेरी खुशनुदी में गुजारें। ऐ खुदावंद, आज हम अपने दिलों को तेरे सामने खोल कर ये सुनते और पुकारते हैं। इमसाल 3 बाब और उसकी 6 आयत, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ऐ खुदावंद,
یہ وعدہ ہمارا امید کا چراغ ہے۔ ہم اس وعدے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہر قدم، ہر فیصلہ اور ہر عزم تیرے سپرد کرتے ہیں۔ تو ہمارے خاندانوں میں سلامتی اور محبت کی نئی صبح طلوع فرما، ہمارے رشتوں کو مضبوط کر اور اپنی رحمت سے ہماری زندگیوں کو بھر دے۔ اے خداوند، اپنے فضل سے ہمیں ڈھانپ اور لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحمت اور مہربانی پیدا کر، ہمارے لیے حکام کے دل نرم کر دے، والدین اور بزرگوں کے دل محبت سے بھر دے، اساتذہ اور رہنماؤں کے دل سمجھ اور ہمدردی سے بھر دے، اور جہاں ہم اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہاں اپنی خاص عنایت سے ایسے موقع عطا فرما کہ بند دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ جہاں رکاوٹ ہو وہاں تیری رحمت کے ذریعے ایک سیدھا اور روشن راستہ فراہم کر دے، تاکہ ہم تیرے منصوبے کے مطابق اپنی زندگی آگے بڑھا سکیں۔ اے خداوند، ہم آج تیرے اس وعدے کو تھام لیتے ہیں جیسے کہ مکاشفہ 3 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ اے خداوند، ہم ایمان کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ جن دروازوں کو تو نے کھولا ہے وہ کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی مشکل بند نہیں کر سکے گی۔ ہم تیرے فضل کے نیچے چلیں گے اور تیرے وعدوں پر قائم رہیں گے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اب میں چاہتا ہوں چند لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل کی اس خاص ضرورت کا نام لیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے کسی پیارے کے لیے ہو، کسی قرض کے خاتمے کے لیے ہو، ملازمت کے لیے ہو یا ٹوٹے ہوئے رشتے کی بحالی کے لیے ہو۔ اے خداوند، ہم ان سب چھوٹے بڑے ناموں، خوابوں اور ضروریات کو تیرے پاک اور جلالی ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ تو ہی وہ خدا ہے جو ہماری فریاد سنتا ہے، آنسو پونچھتا ہے اور ناممکن کو ممکن میں بدل دیتا ہے۔ اے خداوند، آج ہر اس دل کو جواب دے جو تیری طرف امید سے دیکھ رہا ہے، ہر ضرورت کو پورا کر، ہر بوجھ کو ہلکا کر، ہر اندھیرے میں اپنی روشنی کو چمکا دے۔ ہم ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے قیمتی اور بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کو برکت دی ہے تو کمنٹس میں آمین لکھیں، اپنی دعا کی درخواستیں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل بلیس مومنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ خدا کے مزید وعدوں اور دعاؤں سے برکت پاتے رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بریک تھرو اور خوشحالی کا تجربہ کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔